आज हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल के ऊपर सेकंड इंटर स्तरीय रिक्रूटमेंट के ऊपर और 10th लेवल के रिक्रूटमेंट के ऊपर जो बिहार एसएससी के द्वारा ली जाएगी इन सभी रिक्रूटमेंट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। बहुत सॉलिड अपडेट है और कंफर्म अपडेट है जो और पूरी तरह से ऑफिशियल अपडेट है। मैं हूं अविनाश कुमार। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अन अकेडमी लेकर आया फ्री प्लान। इस फ्री प्लान के तहत बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस, 20,000 एमसीक्यूज आप अन अकेडमी के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं और डेली मॉक टेस्ट आप फ्री में मंडे टू फ्राइडे और एवरी सैटरडे बिहार एसआई प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इस फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, बीपीएससी सेलेक्ट करने के बाद ये मेरा रेफर कोड ED10 इस्तेमाल करने, इसके बाद इस फ्री प्लान को आप अनलॉक कर सकते हैं। अन अकेडमी फ्री प्लान के अलावा आप प्लस प्लान को इनरोल करते हैं तो आपको जो कोर्सेज हैं ये कोर्सेज समय पर पूरे किए जाते हैं। 20,000 क्वेश्चन बैंक डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप वीडियो को यूट्यूब की तरह यहाँ पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी गाइडेंस है ये डेडिकेटेड गाइडेंस दिए जाते हैं। अब देख लेते हैं अन अकेडमी बैचेज के ऊपर। यदि आप हिंदी मीडियम में बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो 25 जनवरी से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। यदि आप टारगेट बीपीएससी के तहत इंग्लिश मीडियम में आप 28 जनवरी से बैचेज देख सकते हैं जो बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के हैं। साथ में आपने 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम दे रखा है तो 67वीं बीपीएससी मेंस की तैयारी अन अकेडमी लक्ष्य बीपीएससी के तहत आप कर सकते हैं। आपको अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करने हैं। अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद बीपीएससी गोल सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर आ जाना है। इसके बाद ये आपके सामने प्लान खुलते हैं। इस प्लान में से किसी एक प्लान को आपको जो भी प्लान आप एफर्ट करते हैं उस प्लान को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये मेरा रेफर कोड यूज़ करना है ED10। यूज़ करने के बाद आपको प्रोसीड टू पे कर देना और साथ में किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं और अपने बैचेज को, अपने कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने वीडियो पर। तो यहाँ पर देखें, माननीय राज्यपाल ने ट्वीट किया, बिहार युवाओं के हित में बड़ा कदम उठाते हुए बिहार सरकार ने राज्य में बम्पर बहाली लाने के वायदे में जुट चुकी है। इस संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सभी भी जिलों में पत्र लिखकर सभी विभागों के संबंधित रिक्तियां की मांग की गई, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो 19 लाख पद रोजगार सृजन करने के लिए एनडीए सरकार की लक्ष्य रखी है। शीघ्र ही 50,000 पदों की बहाली आ जाएगी। तो यहाँ पर बिहार एसएससी आयोग ने सभी विभागों से रिक्तियाँ मांगी है और इसके जो डेडलाइन दिए गए 26 जैन को डेडलाइन है। 26 जनवरी डेडलाइन दिए गए। 26 जनवरी तक सभी विभाग को ये रिक्तियाँ सौंपनी है आयोग के पास। इसके बाद बात करें तो नियुक्ति हेतु बिहार एसएससी और बीपीएससी आयोजित करा सकती है परीक्षाएं। दोनों आयोग को यहाँ पर दिए जा सकते हैं का समय निर्धारित होने पर शीघ्र ही तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों पर बहाली होगी। जो चतुर्थ वर्गीय पद है ये 10th लेवल पर है। यदि बात करें शीघ्र ही तृतीय वर्ग, ये चल रहे हैं अभी बहाली प्रक्रिया। और यदि आगे की ओर देखें, विभिन्न पदों पर होगी बहाली, प्रदेश के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान के कुछ दिन पहले के जो न्यूज़पेपर है ये कटिंग डाला हुआ है और डेट टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप आते हैं उस न्यूज़ के ऊपर, ये वही न्यूज़ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सरकार से जो चीज़ आपने वहाँ पर पढ़ा कुछ ही ऐसा यहाँ पर ही लिखे गए। चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की बहाली होगी, इसके लिए सभी जिलों से कर्मियों संबंधित रिक्तियाँ मांगी गई और इनमें सभी विभागों शामिल है। राज्य सरकार के आदेश के बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग सभी जिलों को पत्र लिखा चुका है। अब ये पत्र का जो डेडलाइन दिए गए 26 जनवरी को डेडलाइन दिया गया। और यदि चतुर्थ वर्गीय पद के संबंधित रिक्तियों के प्रस्ताव भी कुछ विभागों ने भेजी है, पर हालांकि इसकी गिनती अभी तक नहीं की कितनी पदों के विभाग सभी विभाग ने भेजी है ये इसकी गिनती नहीं हुई है। माना जा रहा है कि करीब 50,000 चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति होंगी और इसमें कई तरह के पद होंगे। हालांकि इसके समय तय नहीं किए गए अभी क्या समय। इसकी योग्यता मैट्रिक होगी यानी 10th लेवल पर ये बहाली होंगे। इसी तरह ही तृतीय श्रेणी की प्रशाखा पदाधिकारी की भी पद पर नियुक्ति होनी है और इसकी चयन प्रक्रिया चल रही है। करीब 5,200 पदों की नियुक्ति होनी है, इसलिए बीपीएससी और बिहार एसएससी ले सकती है इसकी परीक्षा। यानी 5,200 पद ये सीजीएल लेवल के पद होंगे। इसके भी विज्ञापन थोड़ा सा लंबा इंतजार करना होगा। या आपका सीजीएल हो या इंटर लेवल सेकंड इंटर लेवल का रिक्रूटमेंट हो या 10th लेवल का रिक्रूटमेंट जो 50,000 जो आप ग्रेड 4 की बात की जा रही है, ये सभी विभाग
अपनी रिक्तियाँ विभागों के पास भेजने के बाद इसमें कुछ समय लगे, जैसे 26 जनवरी का डेडलाइन है, 26 जनवरी तक सारे विभाग इनके पास कितने कितने रिक्तियाँ ये भेज दिए जाएंगे, आयोग के पास आ जाएंगे। तो सारे डिटेल आने के बाद सभी कैटेगरी वाइज सीटों को रोस्टर तैयार की जाएगी, किस कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए कितने सीट होंगे, ओबीसी के लिए कितने होंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए कितने होंगे, ये तैयार करने में कम से कम 20 से 30 दिन लगेंगे। यानी हम लोग मान कर चल सकते हैं फरवरी के आखिरी सप्ताह में या मार्च के शुरुआती समय में आपका इसका विज्ञापन बिहार एसएससी थर्ड सीजल के, बिहार या इंटर स्तरीय और 10th लेवल का जो ग्रेड 4th का विभाग के जो रिक्रूटमेंट आनी, ये सभी विभाग के रिक्रूटमेंट, चाहे पंचायत सचिव को रिक्रूटमेंट हो, पंचायत सचिव के अप्रॉक्स हम लोग मानकर चल सकते हैं यहाँ पर 3,000 कुछ समथिंग होंगे राजस्व कर्मचारी और दोनों पदों के ऊपर। ये सारे डिटेल जब पूरी तरह से विभाग के पास पहुंच जाएंगे और गवर्नमेंट के द्वारा स्वीकृति दे दी जाएगी, तभी हमें पता चल पाएगा कि कितने पदों के ऊपर विज्ञापन टोटल होंगे। पर अभी के लिए हम मान कर चल सकते हैं कि मार्च के महीने में या फरवरी के आखिरी सप्ताह में इसके विज्ञापन आना स्टार्ट हो जाएंगे। शायद हम लोग सीजीएल के विज्ञापन सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सीजीएल के रोस्टर तैयार करने में लगभग 50% काम पूरे हो चुके हैं। 50% काम पूरे हैं। जो फाइनल रोस्टर अभी विभाग को 26 जनवरी के आसपास 26 जनवरी तक जितने भी डिटेल आएंगे, इसे थर्ड सीजीएल में ऐड करने के बाद, रोस्टर पूरी तरह से फाइनल तैयार करने के बाद सीजीएल के विज्ञापन सबसे पहले आएंगे और उसके बाद आपको कुछ दिन के बाद या उसी दिन इंटर स्तरीय विज्ञापन भी आ जाएंगे। जो 10th लेवल का विज्ञापन है, इसके आने में समय लगेगा। इसके विज्ञापन मार्च के महीने में, मार्च के शुरुआती समय में ही मानकर चल कि मार्च के शुरुआती समय में ग्रेड 4th 10th लेवल के विज्ञापन भी आ जाएंगे। पर ये दो विज्ञापन, सीजीएल के विज्ञापन, ये फरवरी के महीने में आप मानकर चलें शुरुआती मिड फरवरी तक, और इंटर लेवल भी मिड फरवरी के आसपास या फरवरी के आखिरी सप्ताह में इंटर लेवल के भी विज्ञापन आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सारे रोस्टर तैयार करने में जो समय लगेंगे आयोग को, और सारे डिटेल तो आयोग के पास कितने पद हैं और सारे रोस्टर तैयार करने में सभी विभागों को किस कैटेगरी के लिए कितने सीट अलॉट होंगे, जो परसेंटेज है उसके हिसाब से अलॉट किए जाएंगे। उसके बाद रोस्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे और इस जो भी समय लगेगा आयोग के पास, तो रोस्टर तैयार करने में लगेगा। और जिस तेज़ी से काम किए जा रहे हैं, जैसे 26 जनवरी तक सभी विभाग से मंगवा लिए गए, यदि मैक्सिमम विभाग ने आयोग के पास भेज दी है, पर कुछ विभागों ने नहीं भेजी है, तो ये भी 26 जनवरी तक भेज देंगे। इसके बाद आने के बाद सभी को रोस्टर एक तैयार करने में जो समय लगेगा, इसी में समय लगेंगे। यदि विज्ञापन में डिले भी होते हैं तो सिर्फ रोस्टर कंप्लीट होने की वजह से डिले होंगे, क्योंकि ये विज्ञापन रोस्टर कंप्लीट ना होने की वजह से ये 2019 में विज्ञापन नहीं आते हैं, 2020 में भी इसके विज्ञापन नहीं आते, क्योंकि 2000 पदों के विज्ञापन का रोस्टर बहुत पहले से आयोग के पास कंप्लीट है, पर पूरी तरह से सारे विभाग नहीं भेज रहे थे। अब गवर्नमेंट ने दबाव दिया है, तब जाके सभी विभागों ने एक्टिव हुआ, सभी विभाग ने आयोग के पास रिक्तियाँ भेजी है। यदि अभी आप पदों के विवरण जानना चाहें तो सीजीएल के भी एग्जैक्ट नंबर कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ 18 या 2200 के आसपास टोटल पद हैं। और इंटर लेवल में भी अभी तक वर्तमान में बात करें तो 3,000 कुछ पद हैं, 3,000 के आसपास पद इंटर लेवल में भी अभी तक काउंट हुए हैं। अभी जो फाइनल फिगर जो तैयार होंगे उसके बाद ही एग्जैक्ट नंबर बताया जा सकता है कितने पद होंगे। बस आप अपनी तैयारी में लग जाएं, ज़्यादा समय नहीं है, विज्ञापन आएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको जो मैथ और रीजनिंग है ये इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। रीजनिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा सा भी स्पीड इंप्रूव हो जाता है रीजनिंग में, तो ये समय बचाकर आप मैथ में दे लेते हैं। और जीके जीएस में तो समय लगते नहीं है, जो याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आगे बढ़ना है, तो यार तुक्का लगा सकते हैं। तो जो भी करना, मेहनत आपको ज़्यादा करनी है रीजनिंग के ऊपर। और ये 50 नंबर के प्रश्न होंगे, और 50 नंबर बहुत बड़ा, यानी जो आपका मेरिट स्कोर जो बनाने में जो मदद मिलेंगे, ये रीजनिंग से मिलेगा। मैथ्स आपका थोड़ा सा भी अच्छा है तो आप यहाँ पर डील कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से 25 प्रश्न रहते हैं। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 25 प्रश्न रहते हैं साइंस में। आप स्कोर थोड़ा सा भी अच्छा मेहनत करें तो सॉलिड स्कोर मिलेंगे। जीके जीएस में थोड़ा सा स्कोर करना मुश्किल होता है, कहीं से भी आ सकते हैं, जनरल स्टडीज से। बहुत सारे उसका सिलेबस ही ब्रॉड है, वो कोई फिक्स सिलेबस नहीं कि इतने टॉपिक में ही आएंगे, ये कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। पर साइंस का जो सेगमेंट है, जो 25 प्रश्न आएंगे, ये 25 प्रश्न आपको एक फिक्स सिलेबस, एक फिक्स चीज़ें से आएंगे। यहाँ से जो पूछे भी जाते हैं तो डेली यूजेज के जो प्रश्न होते हैं, एकेडमिक लेवल के प्रश्न सिर्फ 30% रहते हैं, 70% फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपका डेली यूजेज ही प्रश्न होते हैं जो फैक्चुअल होते हैं।
तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।